गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9th में हमने आपको सर्किल जब स्टार्ट किया तो उसमें आपको हमने बता दिया था सर्किल की डिफिनीशन और कार्ड के बारे में, रेडियस के बारे में, डायामीटर के बारे में और सरकमफेरेंस के बारे में। ठीक है, तो उसी के आगे हम चलते हैं। और सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई r, जिसे हिंदी में हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा आज हम लोग बात करेंगे आर्क के बारे में। कार्ड तो हो गई थी, आर्क क्या होती है बेटा? ये हमारा क्या है? सर्किल है। ठीक है, ये क्या है? सर्किल है। आप लोग ध्यान से देखिए, क्या है? सर्किल है। तो हम आज बात करेंगे आर्क के बारे में। तो यहां पर देखते हैं आर्क होती क्या है। इस पे हम देखिए 2 कॉन्टिन्यूअस पॉइंट ले लिए, जैसे P और Q। ठीक है, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। तो ये हमारा एक आर्क हो गया। क्या हो गया? एक आर्क। ठीक है, एक ये आर्क हो गया। तो अगर इसे देखिए, ये PQ जो हो गया, ये छोटा है ना बेटा, स्मॉल है, और ये बड़ा है, तो इसे माइनर आर्क बोलेंगे। माइनर आर्क। और इसे क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क। ये माइनर आर्क हो गई और ये मेजर आर्क हो गई। कार्ड के बारे में हमने बता दिया था ना अगले एक दिन पहले, जो इससे पूर्व का वीडियो है, पहले का वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है कि कार्ड क्या होती है। तो अब ये आर्क, ठीक है, अब ये, और इसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क। अब बेटा इसी प्रकार आप देखेंगे सेम वे में, ये हमारी क्या है? कार्ड है। PQ क्या है? कार्ड है, यानी जीवा है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर, यहां से ये जो हमारा पार्ट होगा, देखो इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सेगमेंट। और सेगमेंट भी आपका 2 टाइप का होता है। अगर मेरे परछाई आ रही हो तो आप इधर से देख लीजिए, सेगमेंट भी हमारा 2 टाइप का होता है, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है? यानी जो ये कार्ड होती है, सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो देखो इसको एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, तो ये पार्ट हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। सेगमेंट दिखाई दे रहा बच्चों? और ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो ये मेजर आर्क और ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर आर्क और ये माइनर सेगमेंट। तो 9th में यही चीजें पढ़नी है। और इसके बाद जो है हम आपको बताने जा रहे हैं एक थ्योरम कराएंगे बेटा। हाँ, एक चीज बेटा उससे पहले जो है एक चीज जान लीजिए। अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात करें, कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखो बेटा, एक सर्किल जैसे ये है और एक सर्किल, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा गीला है इसलिए लिखते नहीं बन रहा। एक मिनट बेटा। कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट में सर्वांगसम। सर्वांगसम सर्किल क्या होता है? सर्वांगसम वृत्त। हिंदी में बोलेंगे सर्वांगसम वृत्त और इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होते हैं? देखो एक सर्किल मान लीजिए ये है बेटा, और ये एक सर्किल ये है। तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल कह रहे हैं, हालांकि कुछ बड़ा बन गया। जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हमने बताया था। तो ट्राइंगल में क्या होता था? ऑल साइड दूसरे ट्राइंगल की ऑल साइड के इक्वल होती थी, ऑल एंगल भी इक्वल होते थे। ठीक है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस होते थे। तो इसमें क्या है, अगर ये जिस रेडियस से ये वाला सर्किल बना है,
मान लीजिए 5 सेंटीमीटर से ये बना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके ये आर्क खींचा गया है। कौन सा? ये वाला। और ये आपका जो है ये भी 5 सेंटीमीटर से ही ओडैस इसका सेंटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ये भी सर्किल खींचा जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्वेंट सर्किल हैं, यानी इनकी रेडियस जो होती है सेम होती है। और बेटा टू कॉन्वेंट सर्किल में एक खास बात होती है कि अगर इनकी टू इक्वल आर्क ली जाए, इनकी टू इक्वल आर्क, मान लीजिए कि ये आर्क आपकी 7 सेंटीमीटर की है और ये वाली भी PQ है और ये AB है, ये भी 7 सेंटीमीटर और दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये अपने अपने सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी। ये अपने अपने सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगी। यहाँ से थीटा और यहाँ से फाई मान लीजिए बनता है। अगर ये PQ आर्क PQ, इसको आर्क को ऐसे, अगर आर्क PQ इक्वल टू आर्क AB है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस सर्किल हैं, कॉन्ग्रुएंस होने चाहिए, ऐसे नहीं कि सारे में चल जाएगा। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और इन दोनों में सेम आर्क जो है ये सेम एंगल बनाएगी, ठीक, थीटा इक्वल टू फाई, यानी अगर ये और ये इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, मगर कब? जब ये दोनों एक ही रेडियस के सर्किल होंगे, ठीक है। तो इसी में आपकी फर्स्ट थ्योरम है, इसी के बेसिस पे मैं उसको प्रूफ करवाता हूँ और तब आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बेटा अगर समझ में नहीं आती कोई बात तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं उसको और अच्छे से करने का प्रयास करूंगा। ठंड बहुत है और उसमें वीडियो बनाना थोड़ा सा ठंड में दिक्कत भी होती है, बट बना रहे हैं, बच्चों की डिमांड है इसलिए बना रहे हैं। बाकी और मेरा कोई मोटो नहीं है, और जो भी मोटो हो आप लोग जो समझ सकते हो समझो, मगर मेरा एक ही मोटो है कि हमारे बच्चे पढ़ें। देखिए इसकी फर्स्ट थ्योरम है, देखो स्टेटमेंट है, इफ टू आर्क ऑफ ए सर्किल, टू आर्क ऑफ अ सर्किल, यानी एक सर्किल की टू आर्क, और इसमें इन ब्रैकेट लिखा आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, आर कॉन्ग्रुएंट, आर then corresponding chords are then corresponding chords are equal। बेटा ये स्टेटमेंट था आपका, इसको पहले समझ लीजिए। इफ टू आर्क ऑफ ए सर्किल, यानी एक सर्किल की टू कार्ड, टू एक वृत्त की दो जीवाएं, आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, या अगर दो सर्किल लेते हो तो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। आर कॉन्ग्रुएंट यानी एक सर्किल की दो जो है, एक सर्किल की दो जो है आर्क, और दो सर्किल जो कॉन्ग्रुएंट हैं उनकी दो आर्क इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, कॉन्ग्रुएंट देन करेस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल, तब उनकी जो है करेस्पॉन्डिंग जीवाएं जो होंगी, कार्ड होंगी, वो इक्वल होंगी। अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आए तो एक बार फिर, एक सर्किल में अगर हम लेते हैं स्टेटमेंट समझने के लिए, अगर एक सर्किल लेते हैं, इसकी मान लीजिए ये टू आर्क जो है इक्वल है, PQ और RS इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है एक सर्किल में, तो बताना क्या है बेटा कि ये जो कार्ड होंगी ये इक्वल होंगी। आर दूसरे टाइप में ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और इनकी ये दो आर्क इक्वल है, PQ और RS। हालांकि सर्किल नहीं लग रहा है, इलिप्स लग रहा है। ये अगर इक्वल हैं तो ये कार्ड भी, ये जीवाएं भी इक्वल होंगी।
तो या तो एक ट्राइंगल एक सर्किल में हम प्रूव कर दें या दो सर्किल में प्रूव करें। मगर जब दो सर्किल में प्रूव करेंगे तो दोनों सर्किल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट सर्किल होने। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब दोनों की रेडियस एक ही हो। इसका प्रूफ देखिए, हम एक सर्किल में प्रूव करते हैं। देखिए गिवन क्या है, इन ये एक आपका सर्किल है, मैं एक ही सर्किल में प्रूव कर रहा हूं। इन इसका सेंटर क्या है? O। इन सर्किल AB आर्क AB इक्वल आर्क CD। यहां पे हम एक आर्क ये AB ले लेते हैं, इसकी लेंथ सेम है, और एक आर्क मैं यहां पे C और D ले लेता हूं, ये ठीक। टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव में है कि AB कार्ड AB इक्वल टू कार्ड CD। टू प्रूव में है कार्ड AB इक्वल टू कार्ड CD, यानी जीवा AB इक्वल टू जीवा CD। अब इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि O को A से ज्वाइन कर दीजिए और O को B से ज्वाइन कर दीजिए, O को C से ज्वाइन कर दीजिए, O को D से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन OA कामा OB कामा OC कामा OD। प्रूफ देख लीजिए बेटा, इसका प्रूफ है इसका। अब देखिए, सिंस आर्क AB इक्वल टू आर्क CD, और अभी हमने बताया कि अगर टू आर्क इक्वल है तो सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं, तो देयरफॉर ये एंगल बेटा और ये एंगल इक्वल आएगा। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ठीक। अब इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, OA इक्वल टू OD बाय रेडियस। ये क्यों इक्वल है? दोनों रेडियस है। एंगल OAB इक्वल एंगल AOB इक्वल एंगल AOB इक्वल एंगल COD। ये अभी आपने प्रूव किया, ये अभी प्रूव किया। और नेक्स्ट OB इक्वल क्या है? OC। तो देखिए साइड एंगल साइड, तो इसमें साइड एंगल साइड, OA OD के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, OB OC के इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंस किसके होगा? ट्राइंगल OCD। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD। तो AB क्या है? कॉर्ड है, तो यही हमें प्रूफ करना था, कॉर्ड। तो जीवा AB इक्वल टू कॉर्ड CD। बस आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो है। अगली थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने, जिन लोगों ने इसको देखा और समझा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि समझ में आई है तो बताइएगा कि हम, ताकि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े और मेरा भी मोटिवेशन होता रहे कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी लगे कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कुछ रिस्पांस मिल रहा है। बाकी आप लोग इसको जितना हो सके अधिक से अधिक तैयार करिए और समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।